नवाज शरीफ की चौथी नहीं, शहबाज शरीफ की दूसरी बारी। कायद मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के लिए नाम का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवार। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती हैं नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और ताउन फराहम करने वाली सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मौशी खतरात और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का सियासी करियर। सदर नून लीग पहली बार 1988 में रुकन पंजाब असम्बली बने, फिर ओपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पंजाब भी रहे। 1999 में तैयारा हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ के साथ गिरफ्तार हुए। सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। इलेक्शन से कबल इत्तेहादी हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म फराइज अंजाम दिए। मरियम नवाज ने 2011 में सियासी सफर शुरू किया। मुश्किल वक्त में पार्टी पोजीशन बहाल करने के लिए दिन रात एक किया। हालिया इंतखाबात में कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई और अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है, मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत खत्म करने का वक्त है, ये बेरोजगारी खत्म करने का वक्त है। शहर इक्तदार में बड़ी बैठक, PDM 2 तैयार। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर इजलास। शहबाज शरीफ की सियासी जमातों को मिसाके जमहूरियत की पेशकश। आसिफ जरदारी का मसलहत के अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत की खातिर शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। सादिक संजरानी ने उम्मीद जाहिर की, हुकूमत बनने के बाद बलोचिस्तान के मसाइल हल होंगे। अलीम खान ने कहा, हुकूमत बनने के बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा। तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पीपल्स पार्टी की मसलहत या सियासी चाल, हरीफ ना हलीफ, सिर्फ वजारत उस्मा के लिए नून लीग को रिलीफ। पीपी का हुकूमत का हिस्सा बनने और वजारतें लेने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास मरकज में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देंगे, हुकूमत में शामिल होंगे, ना काबीना का हिस्सा बनेंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राबिते के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुराद अली शाह, सैयद गनी, नदीम अफजल चंद शामिल। कमर जमान कायरा और सनाउल्लाह जहरी भी राबिता कमेटी का हिस्सा। कमेटी तमाम जमातों से बातचीत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। MWM और जमात इस्लामी से भी राबिता किया जाएगा। पार्टी क़यादत मुजव्वज़ा सिफारिशात की रोशनी में हतमी लाए अमल जारी करेगा। KP में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत, हमारे पास वर्चुअली 3/4 मेजॉरिटी है। तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं KP के, अली अमीन खान गंडापुर, उनको ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत बनाए वहाँ। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। आजाद अरकान की अक्सरियत के बावजूद मसनदे इक्तदार हनूज बहुत दूर। PTI जमात इस्लामी और मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन का सहारा लेने पर मजबूर। विफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत साजी का ऐलान। तर्जुमान रऊफ हसन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। बानी PTI ने फैसलों की मंजूरी दे दी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। सदर को अक्सरियती पार्टी के तौर पर हमें हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। पंजाब असम्बली के लिए किसका पलड़ा भारी, किसकी आएगी बारी। नंबर्स गेम के लिए सबसे बड़े सूबे में जोड़ तोड़ जारी। कायदे-ए-वान पंजाब मुंतखब कराने के लिए 186 अरकान की हिमायत जरूरी। मुस्लिम लीग नून का 36 मखसूस नशिस्तों के साथ 181 MPs की हिमायत का दावा। पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान।
पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान सूबाई असम्बली की तादाद 116। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली के मजीद 10 हलकों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। NA 82 से नून लीग के मुख्तार मलिक, NA 93 पर गुलाम मोहम्मद कामयाब करार, NA 94 से कैसर अहमद शेख, NA 98 से शहबाज बाबर कामयाब रहे, NA 112 से शिजरा मनसब, NA 124 से राना मुबशर इकबाल फातेह, NA 125 से अफजल खोखर, NA 126 से सैफुल मलूक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। NA 141 साहिवाल से इमरान अहमद शाह फातेह करार। कराची से कौमी असेंबली के 21 हलकों के रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, मिर्जा इख्तियार बेग, अब्दुल कादर पटेल कामयाब करार। जाम अब्दुल करीम, सैयद रफीकुल्लाह, अब्दुल हकीम बलोच, असद आलम नियासी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, मुइन आमिर, इकबाल खान, हसन शबीर शामिल। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, अरशद अब्दुल्ला, सैयद हफीजुद्दीन जीत गए। अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार, सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती कामयाब करार। शहरी इक़्तिदार के 3 हलकों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने राजा खुरम, अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी की कामयाबी चैलेंज की। इलेक्शन कमीशन में NA 71 सियालकोट की समात 22 फरवरी तक मुलतवी। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज कर रखी है। खुशाब के हल्का NA 88 में रिजल्ट फाइनल न हो सका। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशंस पर कल दोबारा पोलिंग होगी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अकराम खान और IPP के असगर भगोर मद्दे मुकाबल। आजाद उम्मीदवार मौसम शेर भी दौड़ में शामिल। इलेक्शन को तस्लीम करना बड़ी कामयाबी। सियासी जमातें हालात की संगीनी को पहचाने, अवामी परेशानियां बढ़ाने की बजाय सहूलत पर तवज्जो दी जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकसई की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बलोचिस्तान में कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालतों से रुजू करें। एहतजाज के दौरान रास्ते बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में शुगर मिल्स रेफरेंस की समात। हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन आवार ने केस सुना। आइंदा समात 12 मार्च को होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर चनियोट में जाती शुगर मिल्स के लिए नाले की तामीर कौमी खजाने से कराने का इल्जाम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 854 पॉइंट्स का इजाफा। 62,000 की नफसियाती हद बहाल। 62,081 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 पैसे सस्ता 279 रुपए 20 पैसे में फरोख्त होने लगा। आमदन कम और महंगाई का तूफान। 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए आम आदमी परेशान। लाहौर में प्याज 280 रुपए किलो तक जा पहुंचे। टमाटर 120, आलू 70 और सब्ज मिर्च 250 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 750 और अदरक 650 रुपए किलो बिकने लगा। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 602 रुपए तक जा पहुंची। अंडे 264 रुपए दर्जन फरोख्त। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -7 और अस्तौर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -4, हुंजा -3 और दीर में -1 डिग्री रिकॉर्ड। रावलाकोट और मरी में पारा नुक्ता जमात को छू गया। शुमाली बलोचिस्तान में भी ठंड का राज। जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। कोयटा में दर्जा हरारत 1 और कल्लात में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में मतला साफ। लाहौर का फजाई मयार बदस्तूर। मुजरे सेहत। आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। आलूदगी में बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दूसरे और भारत का शहर दिल्ली तीसरे नंबर पर।
कराची का आलूदा शहरों में 6ठा नंबर। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।